मैरीना क्लिनिक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव। अभी तक हम लोग जानकारी प्राप्त किए कि बिजलियों और मरहम के लगाने के स्थान क्या हैं और कहाँ कहाँ लगाने से लाभ होता है। लेकिन प्रत्येक चिकित्सक को चाहिए कि जब रोगी आता है हमारे सामने तो सबसे पहले हम उसकी प्रकृति को जान लें। प्रकृति के जानने के बाद कि वह किस प्रकृति का है, हम उसी प्रकृति से मिलती जुलती औषधि दे करके और रोग का निदान कर सकते हैं। तो आइए आज हम टेम्परामेंट यानी प्रकृति के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के सिद्धांत के अनुसार रोगी को औषधि और उसकी प्रकृति करने के बाद ही हम सही मूल निदान पर पहुंचते हैं। प्रकृति को ज्ञात करने के लिए रोगी को देखा जाता है और यह रोगी पॉजिटिव है या नेगेटिव प्रकृति का है, उसी के अनुसार पॉजिटिव नेगेटिव दवा दी जाती है। तो लक्षणों के अनुसार औषधि हम कब दे सकते हैं, जब उसकी प्रकृति यानी टेम्परामेंट को पूरी तरह से जानें। डॉक्टर काउंट सीजरमैटी ने सभी चिकित्सा पद्धतियों का अध्ययन करने के बाद इलेक्ट्रोपैथी में भी 5 प्रकृतियों का वर्णन किया है और इन 5 प्रकृतियों को ध्यान में रखकर कोई भी चिकित्सक उचित चिकित्सा दे सकता है और रोग का निदान कर सकता है। इसमें पहली प्रकृति है रक्त प्रकृति। रक्त प्रकृति के व्यक्तियों के इस प्रकार के लक्षण होते हैं, जैसे शरीर में तेज रक्त का संचालन होता है, रक्त प्रकृति वाले व्यक्ति की नाड़ी भरी हुई चलती है। ऐसे प्रकृति के लोगों को जुकाम बहुत कम होता है। रक्त प्रकृति वाले व्यक्तियों में खूनी बवासीर पाया जाता है। उन्हें नक्सीर फूटने की शिकायत होती है, यानी नाक से खून आता है। इसी तरह के रक्तीय रोग होते हैं। पाचन शक्ति तेज होती है, शरीर का रंग लाल होता है, हृदय की धड़कन अधिक होती है और नींद कम आया करती है। इस तरह की प्रकृति, इस तरह के लक्षण अगर किसी व्यक्ति में हम पाते हैं तो इन्हें रक्त प्रकृति वाले व्यक्तियों की श्रेणी में रखते हैं और इन्हें रक्तीय रोग हो सकते हैं। रक्त प्रकृति वाले व्यक्तियों को एंजियाटिको ग्रुप की औषधियाँ जरूर देनी चाहिए, इनके लिए बहुत ही गुणकारी होती हैं। फिर दूसरी प्रकृति है वात प्रकृति, नर्वस टेम्परामेंट। इस प्रकृति वाले मनुष्य में ये सफ़ेद और गोरे होते हैं और नाजुक होते हैं, कमज़ोर होते हैं और शीघ्र उत्तेजित हो जाते हैं। अध्ययन करने की अधिक क्षमता होती है या रुचि होती है। ये पढ़ाई करने में तेज होते हैं। इनकी नाड़ी तेज चलती है और कभी कभी बारीक भी। इनका दिल घबराता है। हमेशा ये उच्च विचार में मग्न होते हैं। साथ ही साथ जब किसी तरह की बीमारी होती है तो नसों की कमजोरी देखी जाती है। कोई अगर काम इनसे हो गया तो वे बहुत देर तक पश्चाताप करते रहते हैं। मस्तिष्क के रोग इन्हें होते हैं। स्नायु शोथ भी हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है और पागलपन की स्थिति भी ऐसे प्रकृति के रोगी को हुआ करती है। इस तरह की प्रकृति वाले व्यक्ति या रोगी अगर आते हैं इलेक्ट्रोहोमियो के माध्यम से चिकित्सा कराने, तो इन प्रकृति वालों को F2 का स्नान और S1
F1 के ऊंचे डाइल्यूशन अधिक गुणकारी होते हैं, इसका ख्याल रखना चाहिए। फिर है रस प्रकृति यानी लिम्फेटिक टेम्परामेंट। इस प्रकृति वाले व्यक्तियों का पाचन शक्ति की कमजोरी देखने को मिलती है, भूख कम लगती है, शरीर पीला दिखलाई देता है, रक्त की कमी होती है, नींद की अधिकता होती है और सामान्य से सिर थोड़ा बड़ा दिखलाई देता है और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका सिर आगे की ओर झुका हुआ होता है। इस प्रकृति वाले रोगियों को रक्त की अल्पता दिखाई देती है, मांसपेशियों का दर्द होता है, मांसपेशियों में हमेशा ये दर्द बतलाते हैं, इनको हम नज़ला जुकाम हमेशा होते रहता है, श्वेत प्रदाह की शिकायत हो सकती है, भगंतर की शिकायत हो सकती है, इन्हें बादी बवासीर हो सकता है। इस प्रकार के रोग अगर किसी व्यक्ति में बराबर होते रहते हैं तो समझना चाहिए कि वह व्यक्ति रस प्रकृति का है और ऐसे व्यक्ति को कफ या रस प्रकृति वालों के लिए स्क्रोफोलोसो ग्रुप की औषधियाँ बड़ी गुणकारी होती हैं, इन्हें जरूर देना चाहिए। इसी तरह से पित्त प्रकृति यानी बिलियस टेम्परामेंट के लोग होते हैं। इस प्रकृति वाले व्यक्तियों में नाड़ी तेज चलती है और एक रफ्तार से चलती है, त्वचा का रंग पीला होता है और इनके बाल भूरे भूरे से होते हैं। हम देखते हैं कि बहुत लोगों के बाल काले हैं तो बहुत लोगों के बाल भूरे हैं। भूरे व्यक्ति वाले पित्त प्रकृति के होते हैं और एक खास बात, इनमें क्रोध बहुत आता है और शीघ्र आता है। व्यक्ति विचारों का हठी होता है, इनकी हड्डियां मजबूत होती हैं। इस तरह के लक्षण पित्त प्रकृति वाले में पाए जाते हैं। पित्त प्रकृति वालों के लिए S5 का प्रयोग अधिक गुणकारी होता है क्योंकि S5 लीवर की बहुत अच्छी औषधि है और इस प्रकृति के लोगों को बहुत ही लाभ पहुंचाती है। एक खास बात, कोई रोगी हमारे पास आते हैं, चिकित्सक के पास आते हैं जिसमें लगता है कि इनमें रक्त प्रकृति भी है, पित्त प्रकृति भी है, वात प्रकृति भी शामिल है और रस प्रकृति भी शामिल है। उस स्थिति में इन्हें कौन सी औषधि दें? तो सबसे पहले जान लेना है कि ऐसे व्यक्ति को हम मिक्स्ड टेम्परामेंट के अंतर्गत लाते हैं और वे व्यक्ति आते हैं जिनके लक्षण किन्हीं दो प्रकृतियों से मिलते हों, इनकी श्रेणी में आते हैं। इस प्रकृति वालों के लिए या तो 2 औषधि गुणों के अनुसार अथवा C ग्रुप की औषधियाँ बड़ी ही गुणकारी होती हैं। तो हम व्यक्तियों की, अपने रोगियों की प्रकृति जानें, उनके टेम्परामेंट जानें और उसी के मुताबिक घनात्मक या ऋणात्मक औषधियों का प्रयोग करें और उसी के अनुसार उस ग्रुप की औषधियों का प्रयोग करें। तो ये हुई टेम्परामेंट की बात। और बहुत सारी जानकारी इसी चैनल के माध्यम से हम आपको देंगे। आप और कौन सी जानकारी चाहते हैं हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम अच्छी जानकारी के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे और बेहतर और अच्छी जानकारी के लिए आप सुझाव भी कमेंट करके लिखें, आप क्या चाहते हैं। और तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।